बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टॉपिक है सोक्रेटिस ऑन लॉ एंड स्टेट, और इसका जो रेफरेंस है, सोर्स है, वो है हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन पॉलिटिकल फिलॉसफी बाय D.R. भंडारी। इससे पिछली वीडियो में हम सोक्रेटिस और सोफिस्ट के व्यूज़ के बारे में, आइडियाज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो को समझने के लिए आपको पहली वीडियो पर विजिट ज़रूर करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये कहा जा रहा है कि सोक्रेटिस ऑन लॉ एंड स्टेट। जैसे मैंने आपको कहा कि पिछली वीडियो पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, तो वो इसीलिए कहा है कि पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है कि किस तरह जो सोफिस्ट हैं वो सिचुएशन के मुताबिक राइट और रॉन्ग डिसाइड करते हैं, और किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए अपने राइट को रॉन्ग को राइट और राइट को रॉन्ग कह देते हैं। तो इसी तरह अब इस हेडिंग में ये कहा जा रहा है कि द सोफिस्ट डिडंट थिंक देयर वर एनी यूनिवर्सल रूल्स। जो सोफिस्ट हैं वो इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते कि कोई यूनिवर्सल रूल्स हैं या यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, बल्कि सोफिस्ट ये बिलीव करते हैं कि आप सही और गलत का अंदाज़ा आप हालात के मुताबिक लगा सकते हैं जिसमें आपका फ़ायदा हो। इसकी मिसाल मैंने आपको ये दी थी कि एक इंसान है, वो चोरी करता है, तो वो चोरी इसीलिए करता है अपना पेट भरने के लिए। तो उसकी नज़र में जो ये चोरी करना है ये सही है, क्योंकि इससे उसका अपना फ़ायदा हो रहा है। तो इसी तरह अपने फ़ायदे के लिए जो काम वो करेगा इंसान, वो चाहे गलत हो या सही हो, लेकिन उसके अपने फ़ायदे के लिए होगा तो वो सही करार दिया जाएगा, और जो चीज़ उसके अपने फ़ायदे के लिए नहीं होगी तो उस चीज़ को गलत कहा जाएगा। तो इसी तरह सोफिस्ट का ये बिलीव है कि कोई यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि इंसान अपने ज़रूरियात के मुताबिक जो है वो सही और गलत डिसाइड करते हैं कि जिस चीज़ में इंसान का फ़ायदा होता है तो वो चीज़ सही होती है, और जिस चीज़ में इंसान का फ़ायदा नहीं होता तो वो चीज़ गलत होती है। जबकि अगर सुकरात को देखा जाए तो वो ये कहता है कि इस दुनिया में यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल एग्जिस्ट करते हैं। अब इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे सोफिस्ट कहते हैं कि कोई इंसान अगर चोरी करता है अपने फ़ायदे के लिए तो वो सही अमल करार दिया जाएगा, चोरी का अमल। लेकिन सुकरात ये कहता है कि अगर कोई इंसान चोरी करता है, चाहे वो अपने मुफाद के लिए करता है, अपने लिए करता है, किसी और के लिए करता है, लेकिन चोरी गलत है, जो गलत है वो गलत होगा और जो सही है वो सही होगा। एक यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू सुकरात के। कुछ अमल ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सली अनएक्सेप्टेड होते हैं, और कुछ अमल ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। मतलब ये है कि ये चोरी जो है ये गलत है, चाहे ये अपने मुफाद के लिए है या किसी और के मुफाद के लिए है। चोरी गलत है तो वो गलत है, और ये चोरी हर जगह पर गलत होगी, हर सिचुएशन में गलत होगी। ये जो चोरी का एक्शन है इसको गलत एक्शन ही कहा जाएगा, इसको किसी सूरत भी सही राइट एक्शन नहीं कहा जाएगा। जबकि सोफिस्ट ये कहते हैं कि अगर चोरी इंसान अपने मुफाद के लिए करता है, अपना पेट भरने के लिए करता है, तो फिर उसने अपने मफाद के लिए ये एक्शन किया है, तो फिर उसको सही अमल कहा जाएगा। लेकिन सुकरात कहता है कि एक यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स हैं, एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हर जगह पर सेम हैं, हर जगह पर उनको सेम ट्रीट किया जाता है, हर सोसाइटी में उसको सेम ट्रीट किया जाता है। लेकिन सोफिस्ट कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। जो लॉज हैं या मोरालिटी है, मोरालिटी सब्जेक्टिविटी है, सोसाइटी टू सोसाइटी। किसी सोसाइटी में किसी चीज़ को सही समझा जाता है तो किसी सोसाइटी में किसी चीज़ को गलत समझा जाता है अपने मुफाद के मुताबिक। लेकिन सुकरात इसको कंडेम करता है कि यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल एग्जिस्ट हैं, और इसी तरह इन दोनों का ये मेन डिफरेंस है फ़िलासफ़ी का। इसके बाद जो सुकरात है वो लॉ के हवाले से ये कहता है कि जो लॉज़ हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और ये लॉज़ जो है एक ऐसा एग्रीमेंट है लोगों के दरमियान, सोसाइटी के दरमियान, या फिर सोसाइटी और गवर्नमेंट के दरमियान, जो कि हर किसी को फ़ायदा पहुंचाता है। ये लॉज़ जो हैं उन लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं जो रूलर हैं, और ये लॉज़ उन लोगों के भी फ़ायदे के लिए होते हैं जो आवाम होती है। मतलब कि इस तरह से यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो हैं वो इस लॉज़ बनाए जाते हैं जो कि हर कोई एक्सेप्ट करता है, हर किसी के फ़ायदे के लिए होता है। ऐसे लॉज़ नहीं बनाए जाते जो सिर्फ़ एक क्लास को फ़ायदा दे। तो इसीलिए सुकरात कहता है कि ये लॉज़ जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।
اور اس لیے سقراط یہ بھی کہتا ہے کہ ایک سوسائٹی میں پیسفلی طریقے سے اگر رہنا ہے اور سوسائٹی کو اسموتھلی رن کرنا ہے تو اس کے لیے یہ لاز بہت ضروری ہیں۔ یہ سقراط اسی لیے بھی کہتا ہے کہ لا ضروری ہیں کیونکہ لا کے اندر یونیورسل پرنسپل جو ہیں وہ فکس ہو جاتے ہیں۔ لا جو ہے وہ فکس ہوتا ہے، یونیورسل پرنسپل فکس ہو جاتے ہیں اور ہر کوئی ان یونیورسل پرنسپلز کو فالو کرتا ہے، اور ان لاز میں جو ہے سب کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر سوفسٹ کو دیکھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو جو ہے ایسا ایکشن پرفارم کرنا چاہیے جس میں اس کا مفاد ہو یا اس کا فائدہ ہو۔ وہ یہ نہیں دیکھتے سوفسٹ کہ جو اگلے لوگ ہیں سوسائٹی میں، جو باقی لوگ ہیں، ان کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، صرف اپنے فائدے کو تو نہیں دیکھنا پڑتا۔ تو اسی چیز کو سقراط جو ہے کرٹیسائز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یونیورسل لاز ہونے چاہیے جس کو ہر کوئی ایکسیپٹ کرے، اور ہر کسی کے سامنے جو صحیح ہے وہ صحیح ہو اور جو غلط ہے وہ غلط ہو، ہر کسی کے سامنے جو رولز ہیں وہ فکس ہوں۔ اسی طرح سقراط یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ڈیفرنٹ کمیونٹیز میں رہتے ہیں، تو اسی طرح کیونکہ لوگ ڈیفرنٹ کمیونٹیز میں رہتے ہیں، ان کا ڈیفرنٹ کلچر ہوتا ہے، ان کے ڈیفرنٹ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ ان کے ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، تو جو گورنمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے ان تمام کمیونٹیز کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور ایک کمیونٹیز کو اکٹھا کر کے ان کو اسموتھلی رن کرنے کے لیے گورنمنٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ گورنمنٹ ہی لا جو ہے اس کو انفورس کرتی ہے اور فکس مورل پرنسپل بناتی ہے۔ اسی طرح سقراط یہ کہتا ہے کہ ایک کمیونٹی میں جو چیز صحیح سمجھی جاتی ہے تو دوسری کمیونٹی میں وہ چیز صحیح نہیں سمجھی جاتی، تو اس طرح دونوں کمیونٹیز کے درمیان کلیش آ سکتا ہے۔ تو جو گورنمنٹ ہے وہ ایک بہت ہی ہیلپ فل ٹول ہے ایک سوسائٹی کو اچھے طریقے سے رن کرنے کے لیے اور پیسفلی رن کرنے کے لیے، ایک سوسائٹی میں پیس لانے کے لیے، جبکہ جو سوفسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ از نتھنگ مور دین اے پرابلم، کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرتی ہے، لوگوں کی جو فریڈم ہے اس کو ریسٹرکٹ کر دیتی ہے، ایسے ہی لاز انفورس کرتی ہے۔ تو اسی طرح جو سوفسٹ ہیں وہ گورنمنٹ کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے، لیکن جو سقراط ہے وہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے۔ تو سمپلی یہ تھا میرا آج کا ٹاپک، سقراط اباؤٹ لا اینڈ اسٹیٹ۔ اس کے علاوہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں سوفسٹ اور سقراط کے ڈفرینٹ ویوز کے بارے میں بھی ڈسکس کر چکی ہوں، تو آپ اس ویڈیو پر بھی ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آگے مزید بھی ویڈیوز بنائی جائیں گی سقراط اباؤٹ اے ورچو آف نالج وغیرہ پر، جتنے بھی اس کے کنسیپٹس ہیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔